वेलकम टू सुमन शर्मा क्लासेस। आज मैं आपको आपके क्लास 6 के लेवल का रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे पहले तो बेटा आपको समझा रही हूँ कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो और प्रोपोर्शन को समझाने के लिए मैं आपको एक पुरानी कहानी याद दिला रही हूँ। आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक बार एक आदमी होता है, वो बहुत ज्यादा निर्धन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा चिड़ा चिड़ा मतलब चिड़चिड़े स्वभाव का नहीं होता, ऐसा आदमी होता है। पड़ोसी जो होता है वो बड़ा अमीर होता है, तो उसको देख के चिढ़ता रहता है। एक बार वो भगवान से पूजा करता है तो भगवान सच्ची में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि देखो चाहे जलने की भावना से करो, चाहे मतलब खुश करने की भावना से, सच्चे मन से तो याद कर रहा था ना वो। तो बोलता है भगवान उसको आके दर्शन देते हैं, तो बोलता है कि भगवान मैं यूं दुखी हूं कि मेरे जो पड़ोस में रहता है ना वो इतना अमीर क्यों है। तो बोले तेरे को क्या चाहिए? बोले मेरे को बहुत ज्यादा धन चाहिए, बहुत ज्यादा धन चाहिए, लेकिन मेरे पड़ोस वाले को आपने दे रखा है ना, मैं इस बात से दुखी हूँ। तो एकदम हंस पड़ते हैं। तो देवी माँ बोलती कि भाई आप हंसे क्यों? बोलते हैं कि इसके पास देखना लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इसकी थिंकिंग बढ़िया नहीं है, इसकी सोच जो है वो नेगेटिव है। तो भगवान बोलते हैं भाई देखो, ये आप दोनों के व्यवहार का फर्क है। मैं आपको दूंगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इसको आपसे दुगना मिलेगा। यानी आप इनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा? 1:2। ठीक है। भगवान क्या बोलते हैं, अगर तेरे को एक चीज मिलेगी तो इसको दो मिलेगी। दो मिलेगी यानी कंपैरिजन। कंपेयरिंग क्वांटिटी आपने पढ़ा है ना, चैप्टर 7 करवाया था आपका। कंपेयरिंग क्वांटिटी का सेम टू सेम रेशियो में वही चीजें होती है, कंपेयरिंग होती है। तो भगवान क्या बोलते हैं, अगर आपको एक मिला तो इसको दो मिलेंगे। तो रेशियो हो गया ना इनका 1:2। ठीक है। तो बड़ा खुश होता है, घर जाता है, इस बारे में नहीं सोचता कि भाई तो पड़ोस वाले से चिढ़ रहा है तो उसको दुगना मिल जाएगा, ये बात उसके दिमाग में उस टाइम नहीं आती। तो घर आता है, भगवान से बोलता है हे भगवान मेरे ना दो बढ़िया बढ़िया से मकान बन जाए। तो उसके कितने मकान बन गए देखो। उनका रेशियो क्या है? 1:2। इसका मतलब क्या है? 1:2 का मतलब क्या है? 1/2। ये कौन है? जो पुअर आदमी था उसका है रेशो, और ये जो उसके पड़ोस में जो रिच आदमी रहता था उसका है। पीपी मीन्स पड़ोस में रहने वाला। ठीक है। अब उनका रेशो ये है, भगवान ने पहले बताया। तो बोलते हैं हे भगवान मेरे दो बढ़िया बढ़िया मकान बन जाए। तो उसको कितने मिले? 4। क्योंकि रेशियो क्या है उनका? 1/2। 1 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ये देखो 2 2 जा 4। तो इसको कितना मिल गया? 1/2 से मल्टीप्लाई होके क्या मिल गया इसको? 2/4। कंपेयरिंग देखो सेम है 1/2 का, दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कुछ दिन बाद वो बोलता है हे भगवान मुझे 4 गाड़ियां मिल जाए। तो उसको 4 गाड़ियां मिल गई। तो पड़ोस वाले को कितनी मिल गई? 8 गाड़ियां। आप देखिए उनका कंपैरिजन फिर से देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 1/2 का ही रेशियो है। ठीक है। फिर वो बोलता है हे भगवान मेरे 3 लड़के हो जाएं। ठीक है। तो पड़ोस वाले के कितने बेटे हो जाते हैं? 6। वो का वो रेशियो है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 1/2 का रेशियो है। रेशियो कहीं भी भगवान ने बोला था वैसे चेंज नहीं किया ना। तो वो बड़ा चिढ़ जाता है कि भाई मेरे मैंने 3 लड़के लिए तो इसके 6 हो गए, इसके मैंने 4 मांगे तो इसके 8 हो गए, मैंने 2 चीज मांगी तो 4 हो गए। अब वो फिर से चिढ़ने लग गया। तो उसने कहा हे भगवान मेरे आंगन में 2 कुएं खुद जाए। तो उसके घर में 2 कुएं खुद गए, बिल्कुल आंगन में, घर में से निकलते 2 कुएं खुद गए। तो पड़ोस वाले के कितने कुएं खुद गए? 4। फिर वो बोला हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। तो पड़ोस वाले का क्या हुआ? उसकी दोनों आंखें फूट गई। फिर उसने कहा हे भगवान कम से कम मैं तो कुएं में कूद के ही मर जाऊं, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, इतना सुखी क्यों है। तो पड़ोस वाले के क्या हुआ? जो उन बच्चों के मम्मी पापा थे दोनों के दोनों कुएं में पड़ गए। तो क्या हुआ? रेशियो सेम है।
क्योंकि भगवान ने पहले कहा था, लेकिन वो चिढ़ने वाला आदमी था, खुद भी मर गया, पड़ोस वाले को, दोनों को मार के चला गया। तो ये है रेशो। अब आपको प्रोपोर्शन क्या है वो समझा रही हूं। देखो बेटा, 1/2 प्रोपोर्शन का मतलब, प्रोपोर्शन का जो सिंबल है वो ये होता है, यहाँ पे 2/4, और अगर हम 2/4 को लेते हैं तो अभी देखो इसके प्रोपोर्शन में आएगा 4/8। प्रोपोर्शन कब होता है? जब बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू। ये देखिए, इसको काटिए, 2 1 जा 2 2 जा, सेम वैल्यू है, इसका मतलब ये इसकी प्रोपोर्शन। इसको काटिए, इसके प्रोपोर्शन में है, इसको काटिए, ये देखिए, अगर सेम वैल्यू हो ना तो प्रोपोर्शन में माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात, एक अनुपात में, एक रेशो में चीजें मिलना, उसको बोलते हैं। अब आपको रेशो और प्रोपोर्शन अच्छे से समझ आ गया होगा? आ गया? अब मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ बेटा, अब मैं आपकी एक्सरसाइज करवा रही हूँ 12.1, ठीक है? रेशो और प्रोपोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास, ठीक है? यानी कि 20 गर्ल्स है और 15 बॉयज है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि आपको लड़कियों और लड़कों का रेशियो बताना है कि भाई उनका किस रेशियो में वो जो बच्चे हैं वो क्लास में हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे लिखोगे इज टू गर्ल्स, ठीक है? ये रेशियो का निशान होता है, रेशियो का सिंबल है ये। अब यहाँ पे बॉयज कितने हैं? 15। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, पहले हम गर्ल्स लिखते हैं फिर हम बॉयज लिखेंगे बेटा, क्योंकि इसने पहले गर्ल्स बोला है और उसके बाद बोला है बॉयज, ठीक है? तो हम इसी रेशियो में इसको लिखते हैं। अब गर्ल्स कितनी है? 20 और बॉयज है 15, ठीक है? इसको अगर हम अपॉन लिख के करें गर्ल्स टू बॉयज, क्या आएगा? 5 की टेबल से कट जाएंगे, 5 3 जा 5, 4 जा 4/3 आ गया, यानी जो गर्ल्स है वो कितनी है? 4, और जो बॉयज है उनका रेशियो क्या होगा? 3, ठीक है? अब ये बोलता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ये बोलते हैं जो टोटल बच्चे हैं क्लास में उनका और लड़कियों का रेशियो क्या है। तो हम क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स दोनों को ऐड करके होगा गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 20 प्लस 15, कितने हो गए? 35। अब आपको रेशियो किसका बताना है? गर्ल्स का और टोटल स्टूडेंट्स का। तो गर्ल्स है 20 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 35। दोनों को काट दो क्योंकि दोनों के दोनों 5 की टेबल से काटते हैं। 5 4 जा 5 7 जा, रेशियो क्या आ गया? 4 and 7। आंसर आपका आ गया 4:7, दैट इज योर आंसर, ठीक है? आगे समझ में। अब है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास है उसमें 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है? 6 लाइक फुटबॉल, 6 बच्चे लाइक करते हैं फुटबॉल को। 12 लाइक क्रिकेट, 12 बच्चे लाइक करते हैं क्रिकेट खेलने को। एंड रिमेनिंग, और जो बचे हुए बच्चे हैं वो लाइक करते हैं टेनिस को। अब आपको रेशियो बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल। फुटबॉल को कौन लाइक कर रहा है? अब मैं यहाँ पे ए को सोल्व करवा रही हूँ। फुटबॉल को लाइक कौन कर रहा है? फुटबॉल, यहाँ पे हम लिखते हैं फुटबॉल। फुटबॉल के बच्चे कितने? 6, ठीक है? इज टू, रेशियो का सिंबल लगाया हमने,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, जो बच्चे टेनिस लाइक करते हैं उनका बताना है। तो आपको टेनिस के बच्चे निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो टेनिस को बच्चे लाइक कितना करते हैं, देखो 6 करते हैं फुटबॉल को, 12 करते हैं क्रिकेट को। 30 में से 12 एंड 6 कितने हो गए, 18 बच्चे माइनस कर देंगे। अब हम लिखते हैं यहाँ पे टेनिस। टेनिस कितने बच्चों को पसंद है, 30 माइनस 12 प्लस 6, ये है टेनिस वाले बच्चे। तो क्या आ जाएगा इसका, 6:18 माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे, 12 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। आंसर आ गया आपका 1 to 2। ये रेशियो है, जो आपको कहानी सुनाई थी ना अभी मैंने, वही रेशियो आ रहा है इसका। अब एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट, उन बच्चों के रेशियो बताना है आपको जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो आपके टोटल बच्चे उनका रेशियो बताना है। तो क्रिकेट को कितने बच्चे लाइक करते हैं, बी का आंसर लिखते हैं हम यहाँ। क्रिकेट को लाइक करते हैं 12 बच्चे, हमने यहाँ लिखा क्रिकेट, ठीक है। और दूसरी जगह हमने लिखा इज टू टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 30। यहां पे लिखा 12 इज 30। आप देखिए दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों 12 और 30 किसकी टेबल में आते हैं, 6 की टेबल में। बड़ी वाली टेबल लेनी है इसके लिए हमें, 6 की टेबल से इनको काटते, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। मैंने आपको पहले भी बताया प्राइम नंबर आ जाता है तो फिर आगे कटने मुश्किल हो जाते हैं। क्या आएगा इसका रेशियो, 2:5। ये है आपका आंसर, ठीक है। और इसका आंसर ये है। अब हम पहुंच गए हैं सम नंबर 3 में। हाँ भाई, अब थर्ड क्वेश्चन है, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। आपको ए में पूछा गया है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड। इसमें जितने ट्रायंगल बने हुए हैं उनका सर्कल के साथ आपको रेशियो बताना है। देखो ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3, 3 ट्रायंगल है और 2 सर्कल है। आपको किसका किसका रेशियो बताना है, ट्रायंगल का और सर्कल्स का। तो ए में क्या आ जाएगा, ट्रायंगल एक साइड आप लिख दो ट्रायंगल, और एक साइड लिख दो ट्रायंगल्स के, एक दूसरी साइड लिख दो सर्कल्स। इन दोनों का रेशियो बताना है आपको। तो क्या आ जाएगा इनका रेशियो, ट्रायंगल है 3 और सर्कल्स है 2। ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही इजी है बेटा, आप यूं ही डरते हो। आपको सिर्फ गिनना है, रेशियो में क्या आप कंपेयर करना आपको कि भाई सर्कल कितने हैं और ट्रायंगल कितने हैं। तो ट्रायंगल कितने हैं, 3 है, और सर्कल आपके 2 हैं। तो 3 और 2 का कंपेयर करना आपको। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इन नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड, सॉरी नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड। आपको स्क्वायर के साथ जितने भी फिगर है सबका बनाना है। तो क्या लिखोगे आप, एक साइड लिख लो सर्कल्स स्क्वायर्स, एक साइड लिखा हमने स्क्वायर्स, और एक साइड क्या लिखा, इज टू बताना आपको सारे फिगर, टोटल फिगर कितने हैं। स्क्वायर गिनो पहले, तो कितने हैं, 1 2, स्क्वायर 2 है और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो स्क्वायर तो कितने हैं, सिर्फ 2 और दूसरे हैं 7। नंबर ऑफ ऑल द फिगर्स, all the figures inside rectangle, inside the, जो आपकी शेप बनी हुई है रेक्टेंगल की, इसके अंदर। तो इनका क्या आएगा रेशियो, 2/7 या 2:7। Here is your answer. And the last is number of circles. सर्कल के नंबर का आपको रेशियो बताना है किसके साथ, to all the figures inside,
टू ऑल द फिगर, यहाँ भी टू ऑल द फिगर था और यहाँ पे भी टू ऑल द फिगर, टू ऑल द फिगर, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी यही था, तो टू ऑल द फिगर तो यही आ जाएगा आपका। और आपको बताना है किसके साथ, सर्कल के साथ। सर्कल आपको पता है, सर्कल पहले भी आ चुके हैं, 2 हैं, तो इधर लिखो आप सर्कल। और कंपेयर आपको किससे करना है, नंबर ऑफ ऑल द फिगर्स inside the रेक्टेंगल। और ये भी क्या आ जाएगा आपका, सर्कल है आपके 2, स्क्वायर भी 2 है, सर्कल भी 2 है, तो 2 का ही आएगा इसके साथ, 2:7। आंसर बिल्कुल सेम है बेटा, क्योंकि स्क्वायर भी इतने हैं और सर्कल भी, दोनों 2-2 हैं, और टोटल आपका यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अगला है डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर, यानी हामिद और अख्तर 2 बच्चे हैं जो ट्रेवलिंग करते हैं, दोनों जो डिस्टेंस तय करते हैं, ट्रेवल करते हैं, उन दोनों की स्पीड बताई गई है इन एन आवर मीन्स पर आवर, 1 घंटे में जो उनकी स्पीड है वो। तो हामिद करता है 9 किलोमीटर पर आवर और जो अख्तर है वो करता है 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर, इन दोनों की जो स्पीड है उनका आपको रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्पीड ऑफ हामिद, हामिद की स्पीड क्या है, उसके बाद हम लेंगे स्पीड ऑफ अख्तर, स्पीड ऑफ अख्तर। इसकी है, हामिद की है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और अख्तर की है 12 किलोमीटर पर आवर। पर का निशान ये होता है, ऑब्लिक लगा देते हैं इसमें। अब ये बोलता है दोनों का रेशियो बताओ, रेशियो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हामिद का 9 है, 9:12। इसने पहले हामिद लिखा है फिर अख्तर लिखा है, पहले हमने हामिद का रेशियो लिया फिर अख्तर का। अब ये दोनों क्योंकि भाई एक टेबल से कट रहे हैं तो इनको हम काट के फिर करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है, ये रेशियो है, ये आंसर आएगा इन दोनों का। अगर एक की स्पीड 3 है तो दूसरे की स्पीड 4 पाएगी, ठीक है। एक की स्पीड, अब देखिए अगर एक की स्पीड 6 पाए तो दूसरे की 8 पाएगी। मैं आपको बताती हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़े है ना, ये 3/4 है रेशो। उसके बाद क्या आएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। देखिए आपको अगर चेक करना ना आपका आंसर सही है या गलत, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, आ गया आपका आंसर, सेम टू सेम आ गया कि नहीं। ये देखिए, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन होना, ये इसकी प्रोपोर्शन है, ये इसकी प्रोपोर्शन है, ठीक है। 9/12 वही आंसर आ गया। इक्विवेलेंट अगर आप लेके चलोगे इनको तो सेम टू सेम आगे वही चीज आ जाएगी जहां से आपकी क्वेश्चनिंग हुई थी, ठीक है। अब मैं इससे अगला क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। हाँ बेटा, अब आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका सब नंबर 5 करवा रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, आपको ब्लैंक्स भरने हैं और ये आपको इस तरह से भरने हैं कि 6 इनका रेशियो ले लो आप। अगर आप इनका रेशियो ले लोगे तो आराम से कर पाओगे। हम क्या करेंगे, 15/18 है ना, इसका एक बार काट के रेशियो ले लेते, ठीक है। ये क्या आएगा, 15 और 18 एक की टेबल में आते हैं, 3 की में आते हैं ना, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यानी 5/6 का रेशियो अगर है तो ये इक्विवेलेंट पाएंगे वरना नहीं पाएंगे। तो यहाँ देखिए आपका फ्रैक्शन आपको देखना है भाई इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हम यहाँ पे 5 भी लिख देते हैं सीधा। 15/18 इज इक्वल टू 5/6 हो गया आपका, दोनों रेशियो में है। उसके बाद है 10, यानी यहाँ भी आपका रेशियो क्या होना चाहिए, 5/6। तो आप देखिए 10 किसकी टेबल में आता है, 2 5 जा 10, 2 की टेबल में आ रहा है ना, यहाँ 2 की टेबल में क्या आ जाएगा,
5 पे 10 आ जाएगा। तो आप 2 की टेबल पे 6 पे जो आए वो ले लो। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। सेम रेशियो हो गया। अगर हम 2 की टेबल से इसको काटेंगे 2 5 जा और 2 6 जा। अब देखिए 30 किसकी टेबल में 6 पे आता है? 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो हम क्या लेंगे? 5 की टेबल ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 6 जा 30, वही 6 आ जाएगा, तो 5 5 जा 25। अब देखो ये भी क्या रेशियो आ गया? 5 का रेशियो आ गया। अब देखिए आपका आंसर जो है वो क्या बन जाएगा? आपका आंसर क्या बन जाएगा? बिल्कुल 5/6 के रेशियो में आएगा। 15/18 इज इक्वल टू 5/6 इज इक्वल टू 10/12 इज इक्वल टू 25/3 30। अब देखिए अगर हम इनको काटते हैं तो सारे के सारे 5/6 बन जाएंगे। 3 की टेबल से इसको काटोगे पता चल जाएगा, इसको 2 की टेबल से काटोगे, इसको 5 की टेबल से काटोगे, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये जो चीजें हैं बिल्कुल इक्विवेलेंट है। यहाँ पे मैंने आपका लिख भी दिया है, ये 3 की टेबल से देख लो आप, इसको 2 की टेबल से, इसको 5 की टेबल से, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा? ये इक्विवेलेंट है, इसलिए क्या आ जाएगा? यस, क्योंकि ये सारे प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेटा सेम टू सेम, अगर हम इनको काटेंगे तो वो ही रेशियो आना, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। अब फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनका रेशियो बताना है कि भाई इनका रेशियो है क्या। अब आप देखिए 81 है इज टू 108, ठीक है। 81 किसकी टेबल में आता है? हम क्या करेंगे, इन दोनों को जिस टेबल से कट जाए वहां पे इनको काट देंगे। 3 की टेबल में देखिए कहाँ कट जाएगा ये, हम लिखते हैं यहाँ 108/81। 3 की टेबल से काटते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। अभी भी देखो ये 3 की टेबल में कटते हैं दोनों के दोनों। 3 9 जा 3 1 जा 3 2 जा, अभी भी 3 की टेबल से कट रहे हैं ये। 3 3 जा और 3 4 जा, समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या आया इनका। और अगर आप यहां काटो 9 की टेबल से काटते हैं, आप इनको अगर बड़ी टेबल से काटोगे तो ज्यादा बेटर होगा। मैंने आपको यहाँ पे छोटी टेबल से बता दिया है, अब मैं आपको इसको बड़ी टेबल से काटना बता रही हूँ। हम क्या करेंगे, 9 की टेबल से काटते हैं। 9 9 जा और 9 1 जा 9 2 जा। अब इसको हम 3 की टेबल से काट देंगे। 3 3 जा एंड 3 4 जा, ये इसका रेशियो आ गया, ठीक है। अब आपको लेना है 98 और 63, इनका रेशियो लेना है। ये देखो हम क्या देखते हैं बेटा, जब हम देखें भाई 3 से डिवाइड हो गया या नहीं। ये देखो 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 या 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए या 6, वो है नहीं। 3 की टेबल के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ के देखते हैं कि भाई वो 3 की टेबल से डिवाइड हो गया या नहीं। 6 और 3 9, 3 की टेबल से हो जाएगा। 9 और 8 कितने होते हैं? 17। तो ये दोनों एक टेबल में आ ही नहीं सकते बेटा, तो इनका रेशियो ये का ये रहेगा। 98 एंड 63 का रेशियो रहेगा। 9 की टेबल से देखो 7 की टेबल से इसको काटे तो 7 1 जा 7, 7 से काटते इसको, ठीक है। 7 9 जा और 7 1 जा 7, बच गए 2, 7 4 जा 28। अब ये दोनों नहीं कटेंगे। अगर हम इसको 14 की टेबल से काटते तो नहीं कटता, लेकिन 7 की टेबल से इसका रेशियो आपका आ गया है, ठीक है। हम सबसे पहले 2 की टेबल से देखेंगे, प्राइम नंबर्स देखते हैं ना, उसके बाद 3 3 से नहीं डिवाइड हो रहा, 4 इसको कर नहीं सकता, 5 के लिए 0 और 6 चाहिए, उसके बाद क्या रह गया 7, तो हमने 7 प्राइम नंबर लेके इसको काट के देखा, ये आपका रेशियो आ गया है। अब है आपका सी, इसमें 33 एंड 121 आपस में जोड़ के देखिए 2
और 1 3 एंड 1 5, ये दोनों एक टेबल में आएंगे? 3 की टेबल में तो नहीं आएंगे, 2 की टेबल में नहीं आएंगे, 5 में नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे? 7 की टेबल में भी नहीं आएंगे। उसके बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 11। 11 से करके देखिए, 11 बन जा 11, बच गए वही, ये 11 की टेबल से हो जाएगा बेटा। 33 इज 121। प्राइम नंबर लेके देख लो, अगर वैसे नहीं होता 11 3 जा 33, 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, ये इसका रेशियो आ गया। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर डी। 30 मिनट्स इज टू 45। 15 की टेबल ले लेते हैं, 15 2 जा और 15 3 जा, ये इसका रेशियो है। ठीक है, यानी कि अगर हम 2/3 की टेबल को इक्विवेलेंट में लेके जाते हैं तो लास्ट में ये बात जरूर पाएगी आपको, 30 और 45 जरूर पाएंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ, इनका रेशियो निकालना है। ये 30 मिनट्स एंड 1.5 आवर्स यानी 1.5 घंटा दिया हुआ है। तो बेटा 1.5 घंटे का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये यूनिट तो बिगर दे रखी और ये स्मॉल यूनिट और बिग यूनिट अगर साथ में आ जाती है तो आपको सेम रेट में बनाना पड़ता है इसको। ये 30 मिनट्स हैं और ये 1.5 आवर्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको सबसे पहले इक्विवेलेंट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? या तो इसकी मिनट बनाओ या इसका आवर बनाओ। तो हम क्या करेंगे? ये बन जाएगा 30 मिनट्स और इसका हम आवर का मिनट बना लेंगे। क्या बन जाएगा? मिनट्स टू 1.5, 1 आवर में कितने होते हैं? 60 प्लस 30 मिनट्स। आधे घंटे में कितनी हो जाएंगी? 30 मिनट्स और 60 कितने हो गए? 30 एंड 90 का रेशियो आ गया। 0 से 0 कट, 3 1 जा 3, 3 जा 9, क्या आ गया रेशियो? 1:3। अब है 40 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। तो ये इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको? 40:1 मीटर में कितने होते हैं? 100 प्लस 50 सेंटीमीटर, दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्या आ गया? 40:150। 0 से 0 कट, 4 और 15 एक दूसरे की टेबल में आते ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4:50। अब 50 पैसे तो ₹1, इसमें रुपीज लिखा हुआ है, RS नहीं आता बेटा। जब 1 रुपी होता है तो R ही आता है। तो ये आएगा 55:100 पैसे। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया इनका रेशियो। 11:20 का रेशियो है इनका। ठीक है, अब अगला है 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर्स। अब इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा? 500 टू, आपको पता है 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 ml। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2000 इज टू 2000 ml। 20 से 20 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4, 1:4 रेशियो आएगा इनका। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना बेटा? इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मिनट्स और आवर्स है तो आप या तो इनके आवर्स बनाओ या मिनट्स। सेंटीमीटर और मीटर है तो या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में, क्योंकि कंपैरिजन अगर आप करते हो, कंपेयर करते हो, तो उनका सेम रेट या सेम यूनिट होना बेहद जरूरी है। उसके बिना आप इसको कर नहीं पाओगे। ठीक है, कंपेयरिंग में सबसे ज्यादा यही ध्यान रखना पड़ता है बेटा। ये पार्ट 1 था। ठीक है, इसमें मैंने आपको 1 से लेके और 7 कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, 8 से लेके बाकी जो क्वेश्चन आपके बाकी जो सम्स बचे हैं वो पार्ट 2 में मिलेंगे। ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 में बाकी बचे हुए सम्स मैं आपके पूरे करवा दूंगी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना
और आगे की वीडियो देखने के लिए अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, आपका बेनिफिट होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।